अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं समरा नूर। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद राशिद ढूंढी की इस रिपोर्ट में। मंचनाबाद के दही और शहरी इलाकों में आशूब चश्म और एलर्जी के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। इंतजामिया बीमारियों पर काबू पाने के लिए अमली इकदाम उठाए। मंचनाबाद मानसून बारिशों की वजह से कूड़े क्रिकेट और गलाजत के ढेरों में ताफुन पैदा हो चुका है। इंतजामिया की जानिब से गैर मौसर और नाकिस सफाई सुथराई और जरासीम का स्प्रे न करने की वजह से न सिर्फ मक्खियों और मच्छरों की बहतात हो चुकी है, बल्कि वायरल वायरस की वजह से एलर्जी और आशूब चश्म की बीमारी शिद्दत के साथ बढ़ रही है। बीमारियों की रोकथाम के लिए अवाम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ जिला बहावलनगर से मुतालबा किया है कि एक खसूसी मुहिम के जरिए इन बीमारियों की रोकथाम के लिए इमरजेंसी इकदाम उठाए जाएं। तमाम सरकारी अस्पतालों में स्पेशल काउंटर कायम किए जाएं और मुतासरीन आशूब चश्म और एलर्जी के मरीजों को मेडिकल ट्रीटमेंट फराहम किया जाए ताकि अवाम इस बीमारी के असरात से महफूज रह सके। खबर शामिल करते हैं भवाना से। भवाना में हुकूमत की तरफ से दरख्त लगाओ मुहिम जारी, दूसरी तरफ दरख्त कटाओ मुहिम धरले से जारी है। थाना लंगड़ियाल की हदूद में चक नंबर 185 के कब्रिस्तान में बासद अफराद के तरफ से दिन दिहाड़े दरख्त चोरी करने का वाकया सामने आया है, जहां बाहसर लोगों की सरपरस्ती में दर्जनों दरख्त काट लिए गए। भवाना में हुकूमत की तरफ से दरख्त लगाओ मुहिम जारी है और दूसरी तरफ दरख्त कटाओ मुहिम भी धड़ल्ले से जारी है। थाना लंगड़ियाल की हदूद चक नंबर 185 के कब्रिस्तान में बासद अफराद के खिलाफ दिन दिहाड़े दरख्त चोरी करने का वाकया सामने आया, जहां बाहसर लोगों की सरपरस्ती में दर्जनों दरख्त काट लिए गए। इस हवाले से अहले दियाना का कहना है कि दरख्त काटने की आवाज़ सुन के कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां मुनीर सयाल, आमिर सयाल, परवेज साबिर, शफकत उर्फ वक्की, रियाज बल्द फरीद, नूर हमद वल्ला बख्श, माजिद अली, इफ्तिखार, आसिफ साबिर दरख्त काट रहे थे। अब रुख करते हैं दीपालपुर का, जहां पर गवर्नमेंट हाई स्कूल दीपालपुर के ज़ेर एहतमाम मुशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में तहसीली सतह पर कुरान, नात, उर्दू तकरीर और फ़न ख़ताती के मुकाबले जात का इनकाद किया गया और सीरत तैयबा रहमतुल्लिल आलमीन पर तकरीरी मुकाबले का भी इनकाद किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल दीपालपुर में डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर दीपालपुर जनाब रब नवाज साकिब के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस सेमिनार में तहसील भर के स्कूलों के तालिब इल्मों और उस्ताज़ा ने भरपूर जोशो जज्बे, मेहनत और अकीदत से इस मुकाबले में हिस्सा लिया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसमें मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमीशन दीपालपुर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने खसूसी शिरकत की। प्रोग्राम के अख्ताम पर तहसील भर के स्कूलों से आए हुए तकरीरी मुकाबला जात नात में हिस्सा लेने वाले तलबा तालिबात को इनामात तकसीम किए गए और आखिर में बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। आगे बढ़े, आपको बताएं वतन अजीज़ के दीगर इलाकों की तरह ज़िला खुशाब में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोशो जज्बा और अकीदत दीनी है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूरिल्लाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। वतन अजीज के दीगर इलाकों की तरह जिला खुशाम में भी सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सैयद नज़र मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के माह मुबारक की आमद की मुनासबत से सीरत कॉन्फ्रेंसों, महफिल मिलाद पाक और दरूद सलाम समेत महफिल नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकाद का सिलसिला जारी है। जिला खुशाब के शहरों खुशाब, जौहराबाद, कैदाबाद, नूरपुर थल और नौशहरा समेत दीगर इलाकों में 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मसाजिद, घरों, बाजारों, गली कूचों और प्लाजों को सब्ज इस्लामी परचमों और बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। छोटे बड़े, बुजुर्ग और बच्चे मदनी सरकार की आमद की खुशी में टोपियाँ, झंडियाँ, बैज और दीगर इस नौइयत की मुख्तलिफ अशिया वगैरह स्टॉल्स से खरीद रहे हैं। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाएंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं लेजेंड ऑफ होम्योपैथी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम कुरैशी साहिब अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं, मगर होम्योपैथी के लिए आपकी खदमात नाकाबिले फरामोश हैं। सारी ज़िंदगी हक और सच का साथ दिया। आइए इनकी ज़िंदगी की चंद झलकियों पर नज़र डालते हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद सलीम कुरैशी शहर सियालकोट की एक ऐसी अजीमुल शान हस्ती जिन्हें तारीख़ होम्योपैथिक या तारीख़ मोहब्बत और शफ़क़त से कभी भुलाया नहीं जा सकता, बल्कि जिनके जाने से होम्योपैथिक की ज़िंदगी में एक ऐसा खला आ गया कि लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि आज होम्योपैथिक यतीम हो गई है। एक रोशन दिमाग था ना रहा, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चराग था ना रहा।
उनकी तफसील जानने वालों के लिए अगर आगाज़ उनकी योम पैदाइश से किया जाए तो दुरुस्त होगा। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब 15 अक्टूबर 1955 में पैदा हुए और कॉलेज से फारिग होने के बाद एयरफोर्स में खिदमात अंजाम देने के कुछ अर्सा बाद 1983 में बतौर तालिब इल्म अल्लामा इकबाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद 1988 में उसी कॉलेज से बतौर लेक्चरार नौकरी का आगाज़ करते हुए वहीं के प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल के ओहदे तक पहुँचे। 2005 में होम्योपैथिक का इलेक्शन बतौर आज़ाद उम्मीदवार सियालकोट से लड़ा और पंजाब भर से भारी तादाद में वोट हासिल किए। 2008 में बतौर मेंबर होम्योपैथिक की वाहिद रजिस्टर्ड जमात HPCA में शमूलियत इख्तियार की और इसी जमात में तरक्की की मनाजिल तय करते हुए मेंबर से जनरल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी से चेयरमैन पाकिस्तान के ओहदे तक पहुँचे। वफात के वक्त आप चेयरमैन HPCA पाकिस्तान के ओहदे पर ही फाइज थे। आपने अपनी तमाम ज़िंदगी होम्योपैथिक के लिए बगैर किसी ज़ाती मुफाद के सर्व कर दी। आपने दिन रात होम्योपैथिक की खिदमत एक ऐसे बाप की तरह की जो शजरे सायादार की मानिंद अपनी नस्लों को फ़ायदा देता है। ऐसा तनावर दरख्त के जिसके साए में बैठकर भी लोगों ने फैज़ उठाया। खबर शामिल करते हैं दादो से। जिला भर में अब 12 घंटों के दौरान चोरी डकैती की 5 वारदातें। जराइम पेशा अनासर का खुला चैलेंज पुलिस में बस नजर आने लगी। थाना 1 सेक्शन की हदूद से नामालूम डाकुओं ने फ्लोर मिल मुलाजिम नवाब से 10 लाख लूट लिए। दूसरी डकैती की वारदात में डाकुओं ने शहरी आरिफ से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन कर फरार। तीसरी वारदात में चोर सिकंदर नामी शहरी ने घर घुसकर नकदी और मोबाइल फोन चोरी कर फरार। मेहर के थाना B सेक्शन की हदूद में भी डकैती की 2 वारदातें हुई। अब्दुल्ला कॉलोनी में वाक़या शहरी इजाज उम्र की लाखों रुपए की मालियत, तलाई, जेवरात, नकदी, पिस्टल चोरी कर फरार। खबर शामिल करते हैं राजा जंग से, जहां पर SHO थाना राजा जंग इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिम ढुड्डी ने जमात अहले सुन्नत के अहदेदारान के साथ जुलूस रूट का विजिट किया। महर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना राजा जंग इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिम ढुड्डी और सिक्योरिटी ऑफिसर सफदर खान ने अहदेदारान जमात अहले सुन्नत राजा जंग के साथ 12 रबीउल अव्वल के जुलूस रूट का विजिट किया। जमात अहले सुन्नत राजा जंग ने इंस्पेक्टर SHO अहदेदारान के मोहम्मद आसिम ढुड्डी से जुलूस रिपोर्ट के मुतालिक तफसीली गुफ्तगू भी की। थाना राजा जंग SHO जिस पर इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिम ढुड्डी ने कहा कि शुरा जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। आगे बढ़े, आपको बताएं आवाम की सस्ती सवारी ट्रेन भी अब महंगी हो गई। किरायों में 5% इजाफे के बाद मिल्लत एक्सप्रेस का सरगोदा से कराची का किराया 2,950 से बढ़कर 3,150 रुपये हो गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं काशिफ से। जी काशिफ, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा रेलवे स्टेशन पे। अगर यहाँ की बात की जाए तो सरगोदा रेलवे स्टेशन पे भी जो है किरायों में इजाफे पे शहरी जो है खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी अगर बात की जाए कराची से जो सरगोदा से मिल्लत जाने वाली ट्रेन है कराची, वो उसके अंदर भी किराए में इजाफा आ गया है। 3100 रुपया जो है उसकी टिकट जो है वो कर दी गई है। इस वक्त अगर बात की जाए मुल्तान के किराए की तो वो 1100 रुपया जो है किराया कर दिया गया उसका। तो इस वक्त अगर मजबूरी तौर पर बात की जाए तो किरायों में इजाफे के बाद शहरी जो है खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि एक तरफ अगर बात की जाए लारी अड्डे की तो वहाँ के किराए जो हैं वो भी हम फोल्ड नहीं कर सकते। ये सस्ती सवारी हमारे पास बची थी ट्रेन, वो भी जो है किरायों में इजाफा डेली बेसिस पे करते जा रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए 25% जो है अब तक जो है किराए जो हैं बढ़ा दिए गए हैं ट्रेन के, जिसके बाद शहरी जो है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का यही कहना है जहाँ पे हम लोग पहले 2 जाते थे, 3 जाते थे, 4 जाते थे, अब 1 बंदा जाता है, किसी की कोई खुशी गमी हो जाए। यहाँ पे किरायों में इजाफे के बाद शहरी जो है खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि एक तरफ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, दूसरी जानिब किरायों में इजाफा। यहाँ पे अगर बात की जाए सस्ती सवारी की तो उसके अंदर भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। जी, अब रुक करते हैं लोधरा का, जहां पर महकमा माहौलियात ने SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर गोगड़ा के राव अब्दुल शकूर और राव रियासत अली के चलते हुए ईंटों के भट्टों में फायर ब्रिगेडियर के जरिए पानी डालकर भट्टा जात को बंद कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा डॉक्टर निसार रहमानी से। जी निसार, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अदरीस से जब बात की गई तो उनका कहना था कि जो भी भट्ठा मालकन SOPs की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके भट्ठा जात को सील भी किया जाएगा
और जुर्माने भी किए जाएंगे और FIR का अंदराज भी किए जाएंगे। इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान का कहना था कि भट्ठा मालकान SOP की मुकम्मल पाबंदी करें। मोहम्मद शहाबुद्दीन रहमानी का कहना था कि भट्ठा मालकान वेस्ट और धुआं पैदा करने वाले ईंधन से परहेज़ करें ताकि आलूदगी से पाक मुआशरे की तकमील कर सकें। जी खबर शामिल करते हैं गुजरात से। हमारे नुमाइंदा मिर्जा आमिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात मिलावटी दूध का सप्लायर पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में आ गया। डेयरी सेफ्टी टीम की गुजरात इलाका झंडवाल में दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी की चेकिंग की गई। दूध में पानी की मिलावट और फीट इंतहाई कम होने पर 400 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। गैर मुआयरी दूध को गुजरात और लाला मूसा में सप्लाई किया जाना था। राजा जहांगीर अनवर ने कहा है कि नाकिस दूध का इस्तेमाल बच्चों और बुजुर्गों की सेहत के लिए इंतहाई ख़राब है। अवाम उन्नास तक मियारी दूध की यकीनी फराहमी के लिए बिला तफरीक कार्रवाई का सिलसिला जारी रखेंगे। घर में इस्तेमाल होने वाले दूध को पंजाब फूड अथॉरिटी दफ्तर से मुफ्त चेक करवाया जा सकता है। मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों की इत्तला पंजाब फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन 1230 पर दें। आगे बढ़े खबर शामिल करें सांगड़ से। सांगड़ में आंखों की बीमारियों और दीगर बीमारियों के मरीजों के लिए अल-शिफा ट्रस्ट और कतरी शहजादों की जानिब से 3 रोज़ा मुफ्त आंखों के कैंप का इनेकाद किया गया है। रिपोर्ट करें इशफाक सुलहरी। सांगड़ के शहरी व दही इलाकों में बढ़ती हुई आंखों की बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए अल-शिफा ट्रस्ट इस्लामाबाद और कतरी ट्रस्ट की जानिब से 3 रोज़ा मुफ्त आंखों के कैंप का इनेकाद किया गया है। अल-शिफा ट्रस्ट की जानिब से जदीद तरीन मशीनरी, बेहतरीन आंखों के कतरे ग्लासेस भी मरीजों को फराहम किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मेडिकल कैंप से मुतमिन नज़र आते हैं। कैंप लगा हुआ है और यहाँ पे आइस चेक हो रही है, ऑपरेट हो रही है और मेडिसिन मिल रहे हैं। बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे कैंप लगा है। आइस पेशेंट्स में बहुत मुतमिन हूँ। जो मेडिसिन मैंने देखी है, जो प्रोसीजर्स और जो एग्जामिनेशन का तरीक़ेकार है थ्रू कंप्यूटर के हो रहा है, हर चीज़ एक सिस्टमिक वे में हो रही है। और उसके बाद जो ऑपरेशन थिएटर में जो मैंने विज़िट किया है तो वहाँ पे जो लेंस की क्वालिटी है और जो लेज़र मशीन्स हैं वो दुनिया की अच्छे से अच्छी मशीनों में से एक मशीन है जिनसे ये ऑपरेट। मैं अपनी इस कैंप से पूरी सेटिस्फाइड हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सांगड़ के लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। गरीब लोग हैं, वो दूसरी जगहों पे पहुँच नहीं सकते। यही करूँगा कि हमें जो है कोई मेडिसिन प्रोवाइड की जाए जो पेशेंट्स ये ऑपरेशन के बाद फॉलोअप के लिए आएँगे और उसके बाद जो ग्लासेस हैं वो मुझे तो जितनी भी हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो पॉसिबल हैं जो वो मैनेज कर सकते हैं तो हम उनको ये बोलेंगे कि हमारी हेल्प करें। हम अकेला हेल्थ डिपार्टमेंट या कम हम सारा काम नहीं कर सकते। मगर इनकी डिमांड है कि मरीजों के फॉलोअप के लिए सम्मान इनको दिया जाए। इस्लामाबाद के बेहतरीन डॉक्टरों की टीम सांगड़ के अवाम के लिए इलाज के लिए पहुँची है। उन्होंने भी अवाम के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। ये चूँकि एक दूर अफ्तादा इलाका है, यहाँ पे मरीज़ों को देखना, उनका एक ही जगह पे ऑपरेशन करना यानी कि फ्री सर्जिकल कैंप, आई कैंप लगाना ये ज़रूरी है। अल-शिफा आई ट्रस्ट रावलपिंडी से आए हैं। 27 मेंबर की हमारी टीम है जिसमें सर्जन्स भी हैं, जिसमें हमारा पैरामेडिक्स भी है और सपोर्ट स्टाफ भी है। तो ये हमने कतर चैरिटी के ताउन से यहाँ पर 3 रोज़ा सर्जिकल आई कैंप लगाया हुआ है। जो अशूब चश्म की वबा पूरे मुल्क में फैली हुई है, इस टाइम पे पूरे मुल्क को उसने लपेट में लिया हुआ है, तो उस वजह से बहुत सारे मरीज़ हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। उनको हम अकॉर्डिंगली ट्रीट कर रहे हैं आँखों में कतरे वगैरह दे के। और उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने सर्जिकल जो कैंप है वो भी है हमारे पास अवेलेबिलिटी उसकी। तो जो सफ़ेद मोती है कि जितने मरीज़ हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं हम उनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं। लेंस भी हम उनको फ्री में डाल के दे रहे हैं। जो पेशेंट्स आए हैं उनमें जो आजकल जो इन्फेक्शन फैला हुआ है वायरल कंजक्टिवाइटिस, उसके काफ़ी सारे पेशेंट्स आए हैं। कैटरेक्ट के यहाँ पे पेशेंट्स काफ़ी सारे हैं। कंजक्टिवाइटिस से ज़्यादा यहाँ पे कैटरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे शायद इनके फैसिलिटीज़ नहीं है कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो सके। तो कैटरेक्ट के काफ़ी सारे पेशेंट्स आए हैं। साथ ट्रीजियम के भी पेशेंट्स आए हैं जिसको कहते हैं कि आँख के ऊपर गोश्त आता है, जाड़ी सी आती है, तो उसकी सफाई भी यहाँ पे हमारे कैंप पे कर रहे हैं। और कैटरेक्ट की सफाई है, वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी हो रहा है जिसमें फ्री में लेंस डाल रहे हैं इनको और ऑपरेशन रोज़ के आज ओपीडी होगी तो साथ ही ऑपरेट भी होगा। सूरत समर किया है कि सांगड़ के सिविल हॉस्पिटल जहां रोज़ाना बेशुमार आँखों के बीमारियों में मुब्तला मरीज़ आते हैं, मरीज़ों के लिए मेडिसिन और दीगर सहूलतें फराहम की जाएँ ताकि वो आँखों की बीमारियों से महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलहरी, सांगड़। एक बार फिर रुक करें भवाना का। भवाना में मौसमियाती तब्दीली के साथ ही आशूब चश्म वबा फूट पड़ी। सैकड़ों की तादाद में शहरी वायरस में मुब्तला हो गए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी मोहम्मद अफजल रमाना, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, बवाना शहर और इसके मुख्तलिफ इलाकों में अशोब चशम वबा जो है वो फूट चुकी है। शहरी जो है वो आंखों के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। मुतादिद शहरी THQ अस्पताल बवाना का रुख भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़हूर हरल साहबा मौजूद, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है? जी, आजकल मौसम की तब्दीली की वजह से आँखों का मर्ज़ आम हो रहा है। इसमें जो अलामात हैं वो ये है कि आँखों में सुर्खी, आँखों में दर्द, पानी का बहना, और अगर इसमें और जरासीम ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए पीप का भी आना शुरू हो जाता है, जिसको आम तौर पे आँख की जो है वो नमी कहा जाता है। तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर में सबसे बड़ी यही बात है कि आँख जो मरीज़ इसमें मुब्तला हो वो दूसरे लोगों से, तंदुरुस्त लोगों से अपना फ़ासला रखे। बार बार आँखों को ठंडे पानी से धोया जाए, बाहर निकलते वक्त ग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए। और जो सबसे बड़ी और अहम और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें जो दवाई है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसमें दवाई में आमतौर पे अलामात के मुताबिक इसका इलाज होता है। दर्द की दवाई, आँखों की पानी की दवाई वो होती है, और आँखों की सुर्खी की दवाई, लेकिन ये डॉक्टर के इस्तेमाल के मशवरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। हमारे CO साहब जो हैं वो इस बारे में बहुत एक्टिव हैं। हमसे डेली बेसिस पे चनियोट के लेवल पे और लाहौर के लेवल पे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि कितने डेली बेसिस पे आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये जो मरीज़ हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, जिससे हॉस्पिटल्स पे और डॉक्टर्स पे इसका जो दबाव है वो बढ़ रहा है। तो शहरियों से यही दरख्वास्त है कि अपनी भी एहतियात करें, अपनी आँखों की हिफाजत करें। आँखें बहुत बड़ी नेमत हैं बेशक। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़हूर हरल की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि ये वबा जो है ये बड़ी तेज़ी से फैल रही है। जो शख्स इसमें मुब्तला होता है, घर वालों को चाहिए कि वो इससे फ़ासला जो है वो इख्तियार करें। जी, हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।